हे रोज तो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने कैप्टन अमेरिका जो मूवी है वो देख ली है। और हाँ, रिव्यू एक दिन लेट है क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर एक ही है, उसमें हनुमान मूवी लगी थी, तो भाई डेफिनेटली मेरे को दूसरे थिएटर में जाके नेक्स्ट डे ही देखनी पड़ी। और अब इसी के बाद हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। भाई जब से मैंने मूवी देखी है मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो गई है। वो क्यों, चलिए आगे चल के हम बात करेंगे। इस मूवी में कुछ 2-3 तरह की चीजें आपको दिखाएंगी, चैप्टर वाइज ऐसे मूवी चलती रहेगी। लेकिन भाई कोई चैप्टर वाइज भी चीजें नहीं है, लीनियर ऐसी मूवी चलती रहती है। इसमें आपको जनजाति टाइप की दिखाएगी, गाँव दिखाया जाएगा कि भाई कि वे काफी गरीब है, ऊंच नीच वाले भेदभाव दिखाए जाएंगे, मंदिर की कहानी दिखाई जाएगी, अंग्रेजों की कहानी दिखाई जाएगी। लेकिन इन तीनों कहीं भी सिमिलर सी नहीं है। मतलब ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको दिखा दी है। कभी आपको लगता है कि जनजाति के ऊपर है, कि भाई ऊंच नीच के भेदभाव के ऊपर है, कभी लगता है कि भाई मंदिर के ऊपर है, कभी लगता है आपको अंग्रेज के ऊपर है। उसी के बीच हमारे हीरो की कहानी चलती रहती है। उसी के बारे में दिखाते हैं कि भाई ये कैसे एक नॉर्मल आदमी से ईसा से कैप्टन मिलर कैसे बना। तो उसी के बीच उसका स्ट्रगल दिखाते हैं कि भाई अब ये मैं कैप्टन मिलर बन गया, उसके बाद ये कैसे डकैत बना। इस चीज के बारे में कहानी चलती रहती है। बीच बीच में आपको शिवा राजकुमार का कैमियो भी होता दिखेगा। तो मेरे हिसाब से इतना इम्पैक्टफुल उनका कैमियो नहीं था जो होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि भाई चलो वे आएंगे, कुछ इम्पैक्टफुल होगा, बट ठीक है, नॉर्मल सी कहानी है, चलती रहती है। उसका फर्स्ट हाफ है वो ऐसे निकल जाता है कहानी बिल्ड करने में कि भाई अंग्रेजों की कहानी है, राजाओं की कहानी है, छुआछूत ऊंच नीच की कहानी है। तो ये सब कुछ इसी के बीच निकल जाता है, कैसे कैप्टन मिलर हमारा एक डकैत बनता है। तो ये सब कुछ इस बारे में निकल जाता है। लेकिन भाई शुरू से आखिरी तक हर 5 मिनट में फाइट, हर 5 मिनट में गोली बंदूक, हर 5 मिनट में भाई ये क्या हो रहा है, कुछ कहानी नहीं है। बस ठीक है, गोली मारनी है, चलो भाई गन उठाओ, बस भिड़ जाओ किसी से। तो ये कहानी चलती रहती है। मतलब हो क्या रहा है भाई, कुछ इंपैक्टफुल कहानी तो बताओ, स्टोरी तो बनाओ, कुछ इमोशन तो जगाओ कि भाई हम कहानी में डेप्थ ढूंढे कि हाँ चलो इसकी वजह से ये रीजन है कि हम यहाँ पर स्टोरी में बने रहे। अब जैसे जैसे निकल जाता है। लेकिन भाई सेकेंड हाफ में फिर वही सीन चल जाता है कि भाई उसको गोली मारनी है, ये करना है, कभी मंदिर की फाइट, कभी अंग्रेजों से फाइट, कभी गाँव के स्ट्रगल। तो ये सब कुछ चलता रहता है। और एक एक फाइट सीन भाई क्लाइमैक्स में भाई कम से कम 15-20 मिनट का क्लाइमैक्स आता है और भाई कंटिन्यू फाइट चलती रहती है। एक टाइम आएगा कि आप बोलो कि भाई बस कर, हो गया, मेरा 2.5 घंटे से सिर्फ फाइट ही देख रहा हूं, बस अब तो बस करो। लेकिन वहां पर भी क्लाइमैक्स में जो वीएफएक्स है, जो ब्रूटलिटी आपको दिखाई है, इतनी इंपैक्टफुल नहीं लगती। एक लीनियर सी स्टोरी चलती है, जैसे आप नॉर्मल देख रहे हो कि ठीक है फाइट हो रही है, ये स्टोरी है, चलो इसको मार देंगे, ऐसा कुछ होता है। कुछ ऐसा इंपैक्टफुल नहीं दिखाते जैसे RRR में या फिर पुष्पा में कुछ हमको बहुत चीजें अलग दिखाई थी। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक जगह फाइट सीन होता है, जैसे वो आपने देखा होगा सारे बंदे बम से फट जाते हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा ठीक लगा। बट इतना जो वेक्स वाला काम था वो मजा नहीं आया। कभी कभी इसमें लगता है कि चलो लव स्टोरी वाला ट्रायंगल इन्होंने डाला है, लेकिन भाई उसका कुछ पता ही नहीं चलता कब शुरू होती है, कब खत्म होती है, कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। उसकी कहानी का भी इन्होंने बीच में खो दे देती है, तो वो भाई वो भी समझ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका मोहन ने भाई जो काम किया है भाई, एक जगह वो गुस्से में देखती है और भाई घायल हो जाता हूँ मैं तो। हाँ, स्टोरी सट रहा है। तो मिलाकर मेरे को लगा जो यहाँ कैमियो था शिवा राजकुमार का, जो एंड में था क्लाइमैक्स में, वो ही थोड़ा बहुत इंपैक्टफुल था, बाकी तो ऐसे ही था। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ओवरऑल जो पूरी मूवी अपने कंधों पर उठाई है, यहाँ धनुष की एक्टिंग ने ही पूरी की पूरी मूवी अपने कंधों पर लेके चली है। उसी की वजह से आई थिंक अगर आप मूवी देखने जाओगे तो भाई उसी को देखने जाओगे, वरना मूवी में ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टोरी नहीं है, डेप्थ नहीं है, फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा। तो ओवरऑल यही है, बस गन फाइट है, आप देखते रहो। हाँ, धनुष की एक्टिंग भाई सुपर, बाकी सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी गजब है। उन्होंने अपना जो काम किया है साइड रोल वाला, तो उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर रेटिंग की मैं इसकी बात करूँ तो 5/10 ही मेरे से दी जाएगी, क्योंकि भाई मैंने बहुत मूवी झेली है, बस अब मेरे से नहीं होगा।